नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, गिरावट के पीछे का कुछ और भी रीजन हो सकता है, लेकिन हाँ, जो मेरे पॉइंट से रहेगा मैं उसको अपने पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सेकेंड दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि 20% डिस्काउंट पर ये कंपनी अवेलेबल है। ऐसा क्यों दोस्तों मैं डिस्काउंट बोल रहा हूँ? कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो इस कंपनी में लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है हमको, अभी आप डिस्काउंट कर रहे हैं तो मैं क्या बाइंग करूं? नहीं दोस्तों, आपसे इतना ही बताएं। देखिए, बहुत सारे, अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं, एफआईज की बात करूं, डीआईज की बात करूं, सबका फेवरेट स्टॉक आप कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस देखने को मिलता था। ऐसा क्यों दोस्तों कि हर 3 साल में ये कंपनी आपके पैसे को सीधा डबल कर देती थी। लेकिन अभी की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। 8200 से ये कंपनी लगभग 6300 की प्राइस तक भी आई थी। आज के दिन की भी अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक में मतलब कि तेज़ी देखने के बाद, मतलब खुला कहाँ पे, यहाँ पे वापस रिकवर किया, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली। और आप कह सकते थोड़ी सी फिर रिकवरी देखेंगे, वापस जो है कि गिरावट देखने को मिली। मतलब क्या है दोस्तों, 1.25% के आसपास आज भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हम आगे बजाज फाइनेंस के ऊपर, जैसा कि आप सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन 1.25% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक ओपन होता है और स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। उसके बाद स्टॉक रिकवर भी करता है। कुछ देर तक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद कंपनी में वापस गिरावट और वापस थोड़ी सी साइडवेज अप्स एंड डाउन्स में, लेकिन आखिरी क्षण में स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, ये भी एक ऐसा स्टॉक है, कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं। लगभग जो इसका 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप था वो भी डाउन होते हुए दिख रहा है। 28 के पी पे कंपनी ट्रेड होती है। हालांकि जितना महंगा प्राइस रहेगा उतना डिविडेंड यील्ड कम आपको देखने को मिलेगा। आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 6470 रुपये के आसपास था। लो की बात करें लगभग 6297-98 के आसपास, मतलब 6300 के आसपास भी इस कंपनी ने आज के दिन ट्रेड किया है। यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड भी दोस्तों डेली बेसिस पे आपको कुछ न कुछ न्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन जो देखिए, सबसे पहले हमने मतलब कि इस स्टॉक मतलब जो हमको गिरावट के पीछे का रीजंस देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों कि आपसे बताएं, देखिए जो आदित्य बिरला कैपिटल है दोस्तों, एबी कैपिटल, अभी वो जो कि मतलब कि उनका आदित्य बिरला फाइनेंस है, उसको जो कि वो मर्ज करेंगे। उसके बाद अभी क्या, आदित्य बिरला कैपिटल क्या है दोस्तों कि एक होल्डिंग कंपनी है। उसके बाद वो एनबीएफसी कंपनी बन जाएगी, जो कि डिपॉजिट लेना भी चालू कर देगी और डिपॉजिट देना भी। मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से जिस टाइप का बिजनेस बजाज फाइनेंस कर रहा है दोस्तों, उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में आदित्य बिरला कैपिटल भी करते हुए दिख सकता है, जिसके कारण एक कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। हालांकि दोस्तों वो कंपनी भी, आदित्य बिरला कैपिटल भी खराब कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट का आप कंपटीटर भी मान सकते हो। उसी में जो सेकंड एंट्री लिया दोस्तों, जियो फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो उसने भी एंट्री लिया। हालांकि देखिए, जियो फाइनेंशियल की बात करें या बजाज फाइनेंस की बात करें, कुछ छोटे मोटे प्लेयर्स की भी अगर मैं बात करूँ, फ़ोनपे हो, चाहे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं दोस्तों जो फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। देखिए, फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा ये सेक्टर दोस्तों कि मतलब आप अगर एंट्री ले भी लिए तो भी देखा जाए तो मतलब पूरे मार्केट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे पॉइंट से। हालांकि एक कंपटीशन देखा जाए, थोड़ा सा मतलब कंपटीशन बढ़ते हुए दिख जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको नोट करके चलना होगा। हालांकि दोस्तों जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, आप कह सकते हैं कंपटीशन आने की वजह से। पहला जियो फाइनेंस आ गया, दूसरा जो है आप कह सकते हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप का जो कि अनाउंसमेंट हो गया, जिसके कारण इस स्टॉक में अपने को मेरे पॉइंट से गिरावट देखने को मिली। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे हमको कमेंट भी कर सकते हैं। जैसा अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक का न्यूज़ देखने को मिल जाएगा, जिसमें बजाज फाइनेंस, फिनसो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बहुत सारे। नुमेरा की बात करें तो इन्होंने मतलब कि अपने पॉइंट से बताया दोस्तों कि जो कि देखा जाए तो इनके मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर रहेंगे, जो एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं एनबीएफसी की, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड जो टारगेट है बता रहे हैं कितना है। नुमेरा हैज़ ए मेंटेन ए बाई रेटिंग, जो कि पूना हेडक्वार्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, बट रिड्यूस इट्स टारगेट प्राइस लगभग 800 रुपये से लेकर के 7200 रुपये बता रहे हैं। किसका दोस्तों? बजाज फाइनेंस का। मतलब ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मेरे पॉइंट से मतलब 7200 रुपये तक आ सकता है, जो कि इन्होंने टारगेट प्राइस लगभग 800 रुपये रिड्यूस किया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, नुमेरा की अगर मैं बात करूँ तो 7200 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। यहाँ पे अगर छोटा सा आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको लगभग देखने को मिल जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग जो इसका टारगेट प्राइस बताया जा रहा है, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ही देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस ऊपर आपको फर्स्ट लाइन में देखने को मिल जाएगा, जो कि ओल्ड
स्टॉक का जो बाइंग का रेटिंग था, और उसके बाद देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि पहले के टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 8800 रुपये उन्होंने दिया था ओल्ड टारगेट, और जो कि न्यू टारगेट की बात करें तो 7200 रुपये दिया। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस्टेक, मतलब 8800 की जगह पे 800 देखने को मिला होगा, जो कि उन्होंने रिड्यूस किया है। तो ये थोड़ा सा, ये भी आप कह सकते हैं ब्रोकर्स भी काफ़ी निगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर जो सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो उनसे रिलेटेड भी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये लार्ज कैप कंपनी है और अपने सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत पहले से काम कर रही है दोस्तों। सेकेंड, जो इस समय मतलब देखा जाए जो मार्केट चल रहा है दोस्तों, आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, अगर आप पूरा एक सेक्टर कोई भी कैप्चर करके बैठे हैं तो ऐसा नहीं, एक पूरा सेक्टर अगर आपने कैप्चर किया है तो उसमें से कुछ आपके मार्केट शेयर दिन पे दिन कम ही होंगे, ना कि बढ़ेंगे। हाँ, उसको आप कैसे कैप्चर करेंगे दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि देखा है तो कंपनी ने इस बार मार्केट के एस्टिमेशन को भी बीट नहीं किया था, ये भी थोड़ा सा आप नेगेटिव मान सकते हैं। लेकिन इस कंपनी से इतना तो उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट 20 से 25%, 15 से 20% का अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं मार्केट में, तो ये कंपनी आपको कभी निराश नहीं होने देगी। ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट से आप कर सकते हैं। सेकंड, जो बजाज फाइनेंस का दोस्तों मेन बिजनेस क्या है, इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। ऐसा क्यों दोस्तों, सबसे पहले बजाज फाइनेंस का जो मेन एंगेज बिजनेस है दोस्तों क्या है, लीडिंग VFL बजाज फाइनेंस लिमिटेड हैज़ ए डाइवर्सिफाइड लैंडिंग पोर्टफोलियो अक्रॉस रिटेल, SME एंड कॉमर्शियल कस्टमर को दोस्तों ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, जो कि ये कंपनी का सबसे बड़ा मतलब आप बिजनेस मान सकते हैं। हालांकि कस्टमर विथ ए सिग्निफिकेंट, जो कि मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से प्रेजेंट इन द अर्बन एंड रूरल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इट्स आल्सो एक्सपेक्टेड मतलब एक्सेप्टेड पब्लिक एंड कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी दोस्तों। ये सारा मतलब कि क्या है आपसे पता है, ये जो कंपनी डिपॉजिट करती है दोस्तों, पब्लिक एंड कॉर्पोरेट से भी डिपॉजिट लेती है, उसके बाद वही सेम आदित्य बिरला कैपिटल भी करने जा रहा था। ये सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कंपनी का कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन कंपनी के बिजनेस में दम है दोस्तों, आने वाले समय वो कैसा डील करते हैं, ये कैसा डील करते हैं। हाँ, एक बड़ा ग्रुप है दोस्तों ये भी, और एक वो भी बड़ा ग्रुप है, जिसके कारण आप कह सकते हैं स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मतलब कंपनी में अभी गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे प्रमोटर की बात करें, चलिए प्लस माइनस उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, फिर भी 55-54% के आसपास स्टेक उनके पास भी देखने। लेकिन यहाँ पे अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs हर क्वार्टर में बाइंग कर रहे हैं, और अभी जो पैनिक देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्यों FIs आप देखेंगे तो उनका जो सेलिंग का डेटा है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं DIs की बात करूँ तो DIs भी हर क्वार्टर में इस स्टॉक को बाइंग कर रहे हैं। इस बार जो मतलब देखा जाए तो मतलब कि आदित्य बिरला कैपिटल ने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी अपना नज़र होना चाहिए। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक हर क्वार्टर में इस स्टॉक में सेलिंग कर रही है। अभी बजाज फाइनेंस में अपने को करना क्या, सबसे पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहिए, देखिए जिनके पास भी है आप चाहे तो मेरे पॉइंट से होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि 6 महीने से इस स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। इस स्टॉक ने यहाँ पे तेजी, वापस गिरावट, वापस तेजी, फिर वापस गिरावट, तो हो सकता है कि स्टॉक में एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में कंपनी ने 10 से 12%, जो कि आपको FD में जो रिटर्न मिलते हैं उसी टाइप का कंपनी ने अभी तक रिटर्न भी बना के दिया है। लेकिन इसके अगर आप यहाँ से यहाँ तक चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं, ये जो एक कंसोलिडेशन फेज था, 8000 के लेवल को कंपनी ने कई बार टच करने की कोशिश की, कई बार उसके ऊपर भी ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। कई बार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है दोस्तों मेन 6000 के लेवल को अगर ये कंपनी तोड़ती है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ये स्टॉक लास्ट 52 वीक का लो अगर आप देखेंगे तो 5400 के आसपास भी देखने को मिला था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लगभग 5400-5500 के आसपास भी ये कंपनी आई थी। हाँ, यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो कंपनी आज भी 125% का रिटर्न बना के दी। बहुत ही कम समय में ये कंपनी आपके पैसे को डबल ट्रिबल भी करती है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 2020 के बाद सीधा 2021 में 300% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। यही नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अगर एक छोटा सा ही नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप इसको भी अगर देखेंगे दोस्तों लगभग 50% के ऊपर रिटर्न देखने को मिल जाएगा। कब से कब, 2023 में दोस्तों, मार्च से लेकर के सितंबर तक लगभग 40 से 50% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन जिनके पास भी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को भी आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। 1,10,000% का अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक का पहले के मुकाबले, देखिए फाइनेंस सेक्टर है तो फाइनेंस सेक्टर हो चाहे ऑटो सेक्टर हो दोस्तों, चाहे IT सेक्टर, आप कह सकते हैं कि इसी टाइप का आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। जो भी ट्रेडर सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आपने अगर इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम पर्पस से या मतलब कि FD से ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए बाइंग किया है और लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग किया, तो आप चाहे तो मेरे पॉइंट से होल्ड कर सकते हैं। बाकी हम किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मतलब लास्ट 6200 से 6000 रुपये के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी जल्द से जल्द अगर 6600 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी 7000 के लेवल को 7000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, जल्द से जल्द की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।